अंबापुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का 18 वर्षीय युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही अनाथ था। उसकी मां ने उसे जन्म देते ही संसार छोड़ दिया था और उसके पिता वीरेंद्र ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे। लेकिन जब अर्जुन मात्र 8 साल का था, उसके पिता एक दिन पास के घने जंगल में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उस दिन के बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला हो गया। गांव के किनारे एक जर्जर सी कुटिया में वो रहता था। उसके घर के पास ही गांव के मुखिया रघुनाथ और उनकी पत्नी ललिता का घर था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अर्जुन के माता पिता के न रहने के बाद उन्होंने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला। एक दिन ललिता उसके लिए भोजन लेकर आईं। लो बेटा अर्जुन, खाना खा लो, अगर कम पड़े तो और ले लेना। अर्जुन झिझकते हुए बोला। मौसी, मैं कब तक आप पर बोझ बना रहूंगा? ललिता मुस्कुराई। तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो बेटा, आगे से ऐसी बात मत कहना। अर्जुन चुपचाप भोजन करने लगा। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो सामने रघुनाथ खड़े थे। बेटा, खाना खा लिया? जी काका। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। अर्जुन बोला। जी काका, मैं काम करना चाहता हूँ। अब आप लोगों पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता। रघुनाथ ने कहा। जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो लकड़ी काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वो अगले दिन जंगल जाएगा। अगले दिन वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वहां अचानक उसकी नज़र एक असामान्य आकार की कोयल पर पड़ी जो उसे घूर रही थी। तभी वो कोयल उसके पास आकर इंसानी आवाज में बोली। अर्जुन, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम वीरेंद्र के बेटे हो। अर्जुन भयभीत हो गया। कोयल बोली। मैं पहले इंसान थी, एक तांत्रिक के श्राप से इस रूप में बंधी हूँ। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूँ, वे जीवित हैं। अर्जुन के मन में आशा जागी। डर के कारण अर्जुन भाग आया, लेकिन अगले दिन वो फिर लौटा। इस बार कोयल उसे एक गुप्त गुफा में ले गई जहाँ एक संदूक भरा पड़ा था, हीरे, जवाहरात, सोना। कोयल बोली। ये सब तुम्हारा हो सकता है, पर मेरे बारे में किसी को मत बताना। अर्जुन वो संदूक घर ले आया। रघुनाथ ने देखा तो घबरा गए। ये राजकोष का धन भी हो सकता है, इसे राजा के पास ले चलो। वे दोनों राजा महाराज देव वर्मा के दरबार पहुंचे। राजा ने लालच में आकर झूठ बोला कि ये खजाना उसी का है। बदले में उन्हें इनाम दिया गया। अर्जुन चुप रहा। उसे पता था कि खजाना राजा का नहीं है, मगर कोयल का राज उजागर करने से वो डरता था। अगले दिन जंगल में एक साधु मिला। उसका नाम था स्वामी तपोनाथ। उन्होंने कहा, जिस कोयल से तुम मिलते हो वो कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक दुष्ट शक्ति है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। कोयल ने उसे पूर्णिमा की रात एक गुफा में रखी शीशी तोड़ने को कहा। उसमें उसकी शक्तियां कैद थीं। साधु और रघुनाथ ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सच्चाई बताई। 10 साल पहले यही दुष्ट शक्ति पूरे जंगल में आतंक मचाए हुए थी। तुम्हारे पिता वीरेंद्र ने गांव की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उनकी कुर्बानी से ही इसे बोतल में कैद किया गया था। अर्जुन भ्रम में पड़ गया। कोयल मीठी बातें कर रही थी। भावनाओं में बहकर उसने शीशी तोड़ दी। कोयल तुरंत एक भयावह रूप में बदल गई। गांव पर संकट मंडराने लगा। साधु बोले। अब इसे रोकने का एक ही उपाय है, फिर से किसी को उसी कुएं में बलिदान देना होगा। अर्जुन आगे आया। ये गलती मैंने की है, इसे मैं ही सुधारूंगा। और वो कुएं में कूद गया। साधु ने मंत्रों से उस दुष्ट शक्ति को फिर से पक्षी बना दिया, मगर इस बार वो बोल नहीं सकती थी। रघुनाथ और ललिता अर्जुन की याद में रोते रहे। गांव बच गया, मगर उनकी आंखों की रोशनी चली गई। समय बीता, जीवन आगे बढ़ा, लेकिन अंबापुर के लोग आज भी कहते हैं, भावनाओं में लिया गया निर्णय कभी-कभी पूरी जिंदगी बदल देता है।